नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां के नाम एक पेड़ लगाने का उनका आह्वान एक अभियान बन गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जा रहे हैं और पूरे देश में यह कार्यक्रम अभियान के रूप में चल रहा है। पीएम मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में रविवार को कहा कि इस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और इंदौर में एक दिन में 2 लाख पौधे लगाने का असाधारण काम हुआ है। इसी तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में मां के नाम एक पेड़ लगाने का काम अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर कहा है कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए इस समय अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं और देश में प्रतिवर्ष इस वन्य प्राणी की संख्या बढ़ रही है। श्री मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में कहा कि विश्व में 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं और यह प्राणी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और देश में वनों के आसपास के गांवों में लोगों को पता रहता है कि बाघों के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। उन्होंने इस संदर्भ में रणथंभौर राजस्थान, महाराष्ट्र का तादोबा अंधेरी बाघ अभयारण्य, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर रहने वाली चेंचू जनजाति और पीलीभीत में चल रहे बाघ मित्र कार्यक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कल दुनिया भर में बाघ दिवस मनाया जाएगा। भारत में तो बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस ने रविवार को इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गुरजंत सिंह भोलू और किंदर बीर सिंह के 2 सहयोगियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नागौर में ताउसर रोड पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमणकारी कहीं भी जाएं इससे कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा, उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले शून्य हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सृजित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है वो निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को 1 इंच भी जमीन उसमें से नहीं लेने देंगे। राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार की सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नीदरलैंड की एक कंपनी द्वारा सीकर के किसानों को घटिया बीज बेचने का एक मामला सामने आया है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि वो पाली हाउस लगाकर खीरे की खेती करते हैं। पिछले 4-5 साल से वह नीदरलैंड की एक कंपनी का रिज्क जवान नाम का खीरे के बीज खरीदकर खीरे की खेती करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड के खीरे के बीज के बारे कंपनी दावा करती है कि यह रोगों से लड़ने की अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, इसलिए यहाँ के किसान पिछले कुछ सालों से इसी बीज से खेती कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें जो बीज मिली वह घटिया निकली, जिसके कारण क्षेत्र के दर्जनों किसानों को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने रविवार को भूमितल गत में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सुश्री ओबरॉय ने यह आदेश दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में पानी से भरे राव आईएएस कोचिंग सेंटर की भूमिगत तल में पानी भरने और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद दिया। उन्होंने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को इस दुखद घटना की त्वरित जांच करने और अगर कोई एमसीडी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बीकानेर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशप्रीत कौर की संदिग्ध हालत में मौत का मामला हत्या में तब्दील हो गया है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मृतका के साथी युवक जयराज तंवर को निगरानी में लिया है। इशप्रीत का शहर के नजदीक चक गरबी की केशव कुंज कॉलोनी के मकान में शव मिला था। कमरे में उसका साथी युवक जयराज तंवर भी बेसुध हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलने के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम, एएसपी सिटी दीपक शर्मा समेत पुलिस आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेसुध मिले जयराज तंवर को पीबीएम में भर्ती करवाया गया। कंटेनर बाड़ा भरने से निर्यात क्षेत्र में आ रही परेशानी को जोधपुर के एक्सपोर्ट्स ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के सामने रखा। एक्सपोर्ट्स ने मांग की कि सरकार इस मामले में दखल दे और निर्यातकों को सब्सिडी जारी करें या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद शिप चलाकर निर्यातकों को राहत दे।
जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भरत दिनेश ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री को बताया कि भीषण मंदी के दौर में आने वाले दिनों में निर्यातकों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन के लकड़ी के प्रोडक्ट निर्यात करने के लिए लागू किए गए EUDR नियम में दिसंबर से यूरोप में लकड़ी के उत्पाद निर्यात करने के लिए चैनल डॉक्यूमेंट्स एवं सर्टिफिकेशन की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अगस्त माह में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो अभी से बुकिंग स्टेटस देखना होगा। इस बार 15 से 21 अगस्त तक 1-2 छुट्टी लेने से 5 दिन की छुट्टी मिल रही है। ऐसे में इन तारीखों के आसपास हवाई टिकट की राशि काफ़ी अधिक बढ़ गई है। वहीं ट्रेनों में भी अभी से वेटिंग आने लगी है। उदयपुर से चलने वाली कुछ विशेष ट्रेनों में अभी से वेटिंग आने लगी है। इसके अलावा आने वाली ट्रेनों में 19 अगस्त के बाद वेटिंग आ रही है। बीच में कुछ सीटें मिल रही हैं। इन ट्रेनों में लंबी दूरी की ट्रेनों में जल्द ही वेटिंग काफ़ी अधिक बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां गांवों में ओरन गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर खेती करने, मकान बनाने और अन्य निर्माण कार्य करने की शिकायतें आती हैं, वहीं सीमावर्ती गांव मगरा के एक परिवार ने पशुधन के चरने के लिए अपनी खातेदारी जमीन में से 171 बीघा भूमि ओरन गोचर के लिए दान कर दी। उन्होंने गडरा रोड उपखंड अधिकारी को इसके दस्तावेज प्रशासन को सौंपे। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगरा के खेत सिंह पुत्र संगत सिंह, भीम सिंह पुत्र संगत सिंह राजपूत ने अपनी खातेदारी जमीन में से 27.75 हेक्टेयर लगभग 172 बीघा भूमि ओरन गोचर के लिए दान दी है। कोटा में झमाझम बारिश के बाद चंबल नदी के बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अभी बरसात का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में बांधों के कैचमेंट की नदियों का पानी तेजी से आएगा और बांधों का जलस्तर बढ़ेगा। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध नियंत्रण कक्ष से पानी की आवक पर नजर रखी जा रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मुहिम के तहत उदयपुर एनिमल फीड की ओर से UAF संस्थापक डिम्पल भावसर उदयपुर से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा के लिए रविवार को रवाना हुए। यात्रा का शुभारंभ रविवार को RK सर्कल से मुख्य अतिथि समाज सेवी प्रदीप कुमावत, अर्थ डायग्नोस्टिक के अर्पित, सैंडी ट्रेवल्स टेल्स के संदीप राठौड़, शिक्षाविद प्रीति सोगानी, डॉक्टर कमलेश शर्मा की मौजूदगी में हुआ। अतिथियों ने डिम्पल को श्रीफल भेंट कर और साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल रविवार को उदयपुर दौरे पर रहे। वे सौभागपुरा स्थित होटल हावर्ड जॉनसन में पहुंचे, जहां वे उदयपुर के BJP पदाधिकारियों और सांसद विधायकों से मिले। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में हाल ही केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर कहा कि बजट में नौकरी करने वाले और मध्यम वर्ग को राहत दी गई है। युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और महिलाओं के लिए बहुत सी योजना दी गई है। पाटिल ने कहा, कांग्रेस ने किसानों के लिए बीते 70 साल में कोई ठोस योजना नहीं बनाई। 36 साल की सक्रिय राजनीति के बाद राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक हैं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय माथुर गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे। सियासी जानकारों की माने तो ये उनकी सक्रिय राजनीति से सम्मान के साथ विदाई है। राजसमंद के पीपली आचार्यान के राज्यावास ग्राम पंचायत के किसानों को इफ्को के तरल उर्वरक खरीदने पर अनुदान मिलेगा। राज्यावास सहकारी समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह भाटे ने बताया कि इफ्को ने राज्यावास ग्राम पंचायत को गोद लेने से तरल उर्वरक नैनो यूरिया DAP व सागरी का खरीद पर किसानों द्वारा राज्यावास सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन कराने पर 25% अनुदान मिलेगा। साथ ही फसलों पर ड्रोन से छिड़काव कराने वाले पंचायत के किसानों को भी 1 एकड़ फसल में 100 रुपये का फायदा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।